हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग और टू मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका हमने ऑलरेडी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये सिंगलटन सेट, उसके बाद एम्प्टी और नल सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं ना, उसके बारे में आपको 2 मिनट में समझा के देता हूँ। जैसे कि सिंगलटन सेट में जो होता है, मतलब किसी भी सेट में अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ मैंने एक 2 लिखा है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सेट को हम बोलेंगे सिंगलटन सेट, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। उसके बाद आते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट में। एम्प्टी सेट और नल सेट मतलब क्या होगा? एम्प्टी मतलब आपको पता है, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, मतलब जो खाली होगा, मतलब जो सेट खाली होगा। जैसे कि ये देखिए, जो एम्प्टी सेट होगा उसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, या फिर ए इक्वल्स टू फाइव, इसको बोलते हैं हम फाइव। ओके, इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट तो आपको पता ही होगा। फाइनाइट का मतलब होता है जो कहीं ना कहीं जाके रुक जाते हैं। जैसे कि मैंने एक सेट लिखा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 4 6 8 10, लेकिन यहाँ पे जाके रुक गए, तो ये कहलाएंगे फाइनाइट सेट। और वही अगर इनफाइनाइट सेट की अगर बात करें, तो जैसे कि मैंने नेचुरल नंबर, आपको पता ही है नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और सो ऑन। नेचुरल नंबर कभी खत्म ही नहीं होते, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ये होगा फाइनाइट सेट और ये होगा इनफाइनाइट सेट। उसके बाद आते हैं दोस्तों इक्वल सेट पे। अब ये इक्वल सेट क्या होता है हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सेट है ए। ओके, अभी इसको अगर मैंने एक सेट लिखा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा लिसन, लिसन लिखा LISTE और एन, लिसन लिखा। और दूसरे सेट में मैं लिखता हूँ साइलेंट, SILENT। ओके, साइलेंट। अभी इन दोनों में से आपको चेक करना है कि एलिमेंट सेम है कि नहीं। देखिए यहाँ पे यस है, यहाँ पे भी यस है, यहाँ पे आई है, आई, यल यल, ई एन एन, टी और टी। तो ऐसे सेट जिनमें हर एलिमेंट आपको सेम दिखाई दिए, तो वो होगा इक्वल सेट कहलाएगा, वो इक्वल सेट कहलाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अभी आगे की जो एक्सरसाइज है 1.2, इसमें हमें यही देखना है कि इक्वल सेट और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट आपको यहाँ पे देखना है। तो चलिए देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, ये जो वीडियो है आज का, ये बिना स्किप करे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 1 में? डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। क्या बोला यहाँ पे? आपको यहाँ पे 3 सेट देखने को मिलेंगे, ए बी और सी, एक तीसरा भी सेट है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, आपको ये तीनों भी सेट इक्वल है कि नहीं वो आपको बताना है, और कोई इक्वल ना है वो भी आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले इसका हम जस्टिफिकेशन करेंगे। सबसे पहला जो सेट है हमारा वो है ए इक्वल्स टू curly bracket x such that x such that 3x minus 1 equals to 2। अभी हमें इसकी x की वैल्यू निकालनी है। तो जो इक्वेशन दिया है हमें यहाँ पे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। therefore 3x minus 1 equals to 2, so 3x is equals to 2। अभी ये -1 जो है वो इधर ट्रांसफर होगा, तो माइनस का क्या होगा, ये +1 होगा। तो 3x इज इक्वल्स टू 2 + 1 होगा 3, और x इज इक्वल टू, ये जो मल्टीप्लिकेशन में 3 है तो इधर ट्रांसफर होगा, तो ये इधर अभी डिवाइडेशन में आएगा, तो 3/3। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? तो x की वैल्यू हो गई 1। ओके, अभी x की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। वही अगर b, जो b सेट है, वही अगर x की वैल्यू अगर 1 आती होंगी, तो ये a और b क्या हो जाएंगी, तो ये इक्वल सेट बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे, so b equals to curly bracket x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite number। क्या बोला यहाँ पे? ये जो x है, ये एलिमेंट है, ये नेचुरल नंबर तो है, लेकिन x जो है वो नाइदर प्राइम है और नॉर कंपोजिट है। मतलब x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो ऐसा एक ही नंबर है, आप सभी लोगों को पता है कि एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं होता है और कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है। तो आप बोलेंगे एक ऐसे ऐसा ही एक ही एक ऐसा नंबर है जो नाइदर प्राइम होता है नॉर कंपोजिट होता है, वो होता है 1। 1 इज दी
only natural number, 1 is the only natural number, but x is neither prime nor composite number, so therefore x is equals to 1। ओके, तो इसकी भी वैल्यू x इज इक्वल टू 1 हो गई। इसका मतलब सेट ए और सेट बी इक्वल हो गई। लेकिन इसी के साथ एक तीसरा सेट भी है जो कि है c इज इक्वल टू x सच दैट, यहाँ पे देखिए अभी ये जो तीसरा सेट है इसको हम नाम देंगे सेकंड। अभी जो तीसरा सेट है क्या बोला यहाँ पे, c इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज लेस देन 2। अभी x जो होगा वो नेचुरल नंबर, जो एलिमेंट है इसके अंदर के वो नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 2 है। तो ऐसा एक ही नंबर है कि जो है 1। आप लोगों को पता है कि 1 इज द ओनली नेचुरल नंबर लेस देन 2, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1। देखिए तीनों भी सेट की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब ये तीनों भी सेट क्या है, एक दूसरे के साथ इक्वल्स टू है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड दी सेट्स ऑफ ए बी सी आर इक्वल सेट्स। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोगों को ये वाला जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अभी यहाँ पे ए और बी ऐसे हमें दो सेट दिए हैं। अभी और सेट ए और सेट बी क्या इक्वल सेट है, ये हमें सबसे पहले प्रूफ करना है। और प्रूफ करने के बाद हमें रीजन देना है कि ये आंसर क्यों आया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला है, ए में इवन प्राइम नंबर बोला गया है। अभी इवन प्राइम नंबर आप लोगों को पता है कौन सा होता है। प्राइम नंबर तो ऐसे काफी सारे होते हैं, लेकिन सारे के सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। मतलब जितने भी प्राइम नंबर है सारे के सारे ऑड नंबर होते हैं सिवाय एक नंबर के। और आप लोगों को वो पता है कि कौन सा होता है, तो वो होगा 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है और इवन प्राइम नंबर भी यही होता है। सो बिकॉज इसका रीजन होगा बिकॉज 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर। उसके बाद आते हैं हम सेट बी पे। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है, बी इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 13। अभी आपको जस्टिफाई करना है कि 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 13 आता है क्या। इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है इसको हमें फाइंड आउट करना है कि अगर इसका भी सेट की अगर वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 13। अभी 7x यहाँ पे निकालना है हमें, तो ये जो -1 ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये माइनस का क्या होगा, प्लस होगा। तो 13 प्लस 1। ओके, तो 7x इज इक्वल्स टू 13 प्लस 1 आपको पता है कितना होगा, 14। सो x इज इक्वल्स टू, अब ये 7x मल्टीप्लीकेशन में 7 तो उधर ट्रांसफर होगा। जब भी मल्टीप्लीकेशन में होगा वो हमेशा नीचे आता है, तो 14 अपॉन 7। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7 1 7 7 2 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि दोनों भी सेट की वैल्यू कितनी आ गई, सेम आ गई। इसका मतलब ये दोनों भी सेट इक्वल होंगे। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 द सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट। यहाँ पे पता चल गया कि ये इक्वल सेट है, इन क्यों है, बिकॉज they contain same element namely 2। okay, so therefore a equals to b।
तो ये दोनों भी इक्वल सेट हैं, ये आपने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया और उसका आपने रीज़न भी दे दिया। आई होप आप लोगों को सेट ए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम इसी का क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स एंड वाई। ये तीनों सेट दिए हैं, इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है और वो क्यों है, वो आपको यहाँ पे बताना है। सो फर्स्ट नंबर का दिया है हमें सेट ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ए सच दैट ए इज ए नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। यहाँ पे क्या बोला है, ए और ए क्या है, एक एलिमेंट है, लेकिन ए एक नेचुरल नंबर है जो कि स्मॉलर देन 0 है, मतलब 0 से छोटा वाला नंबर होगा जो नेचुरल नंबर होगा। अभी आप लोगों को भी पता है कि नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 0 तो उसमें आता नहीं है, 0 से आता है तो वो होल नंबर होता है। तो ये एक नेचुरल नंबर तो नहीं हो सकता, और जो स्मॉलर देन 0 है वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो सेट होगा वो एम्प्टी सेट कहलाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो स्मॉलर देन 0 है। तो अब ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट होगा और उसको ही आप यहाँ पे फाइ ऐसा भी लिख सकते हो। सो देयरफॉर ए इज एन एम्प्टी सेट, आप इस तरह इसको लिख सकते हो। ओके, अभी हम बढ़ते हैं सेकंड सेट की तरफ। बी इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ए एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या बोला है, एक्स स्क्वायर जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर अगर 0 है तो 0 का स्क्वायर तो आपको पता ही है कि 0 ही आएगा। तो इसका जो होगा वो होगा एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स एक एलिमेंट है लेकिन वो 0 है, लेकिन बी में एक कंटेंट तो है 0, 0 भी क्यों ना हो लेकिन वो एक कंटेंट कहलाएगा। सो अगर बी की वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे आएगा उसका आंसर 0, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट है। सो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं सेट बी हैज एन एलिमेंट, सेट बी हैज एन एलिमेंट। सो देयरफॉर सेट बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट। इस तरह आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर की तरफ, सेट सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x इज एन एलिमेंट ऑफ n। इसका मतलब ये जो x है ये नेचुरल नंबर है, ऐसा यहाँ पे इस सेट में बोला गया है। अभी हम देखते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या सच में x की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है। अगर नेचुरल नंबर आती होगी तो इसका मतलब ये सेट होगा, लेकिन अगर नहीं आती होंगी तो ये सेट नहीं होगा। अभी देखते हैं। सो देयरफॉर 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 0 है तो ये माइनस 2 उधर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा 5x इज इक्वल्स टू 2। सो ये मल्टीप्लिकेशन वाला 5 नीचे चल जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 2/5, क्योंकि इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। अभी x की वैल्यू 2/5 आ रही है, लेकिन यहाँ पे x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर बोला गया है। क्या ये नेचुरल नंबर है? तो आप बोलोगे सर नहीं, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो हमें रैशनल नंबर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो सेट सी है ये भी ये क्या कहलाएगा, ए बी एम्प्टी सेट ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला गया है, वो नेचुरल नंबर तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये कंटेंट तो खाली रहेगा। तो सी जो है वो आपको खाली दिखाई देगा। इसका मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पे द सेट सी इज एन एम्प्टी सेट, इज एन एम्प्टी सेट, आप इसको लिख सकते हो। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम इसी का क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट द रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। आपको इन तीनों में से फाइनाइट कौन सा है और इनफाइनाइट सेट कौन सा है वो आपको यहाँ पे बताना है। अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स लेस देन 10, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। मतलब आपको x जो एलिमेंट है वो लेस देन 10 होनी चाहिए और सभी नेचुरल नंबर होने चाहिए। अभी आप लोगों को पता है कि लेस देन 10 लिखेंगे हम तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे। सो a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेस देन 10 बोला गया तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू होता तो यहाँ पे 9 के साथ हम 10 भी लिखते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेस देन 10 लिखा है, इसलिए यहाँ पे 1 से लेके तो हमने 9 तक सारे नेचुरल नंबर लिख लिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, आपको बताना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अभी लेस देन 10 बोला गया तो हमें 9 तक रुक जाना चाहिए। इसका मतलब जो ये सेट ए है ये क्या हो गया, तो ये फाइनाइट होगा। तो इसको लिखेंगे हम सेट ए इज ए फाइनाइट सेट। तो ये सेट हो गया हमारा
फाइनाइट सेट। अभी यहाँ पे देखिए सेकंड में क्या बोला है, बी इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई लेस देन -1, वाई इज एन इंटेजर। क्या बोला यहाँ पे, वाई जो एलिमेंट है वो इंटेजर है, लेकिन यहाँ पे लेस देन -1 बोला गया है। लेस देन -1 का मतलब होता है कि जो -1 से छोटे वाले हो गए। अभी -1 से छोटे वाले तो ऑब्वियसली बात है -2, -3, -4, -5, यहाँ से ऐसे नीचे नीचे होते जाएंगे, मतलब लेस देन होते जाएंगे। तो इसके जो हो गए वो हो गया, आपको इस तरह लिख सकते हैं -4, -3 एंड -2, यहाँ पे रुक जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे -2, -3, -4, लेकिन यहाँ पे ये बढ़ते ही चले जाएगा, तो ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। सो देयरफॉर बी सेट बी इज एन सेट बी इज ए इनफाइनाइट सेट, इज ए इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ओके, तो यहाँ पे ये सेट बी भी क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। अभी देखते हैं सी नंबर में क्या आता है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। अभी आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट है वो काउंटेबल हो गए। ऐसा तो नहीं है कि आपके क्लास में इनफाइनाइट स्टूडेंट है कि हम काउंट ही करते रहेंगे लेकिन कभी खत्म ही नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं जाके वो नंबर जो होगा वो रुक जाएगा। इसका मतलब ये सेट सी भी क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज काउंटेबल, क्योंकि वो काउंटेबल होते हैं इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे काउंटेबल। सो देयरफॉर सेट सी इज ए फाइनाइट सेट। तो ये सेट भी क्या कहलाएगा, ये सेट भी कहलाएगा फाइनाइट सेट। आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड भी समझ में आ गया होगा। अभी इससे के जो बचे हुए हैं 4, 5, 6 हम थोड़ा बहुत वो भी देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 4 में क्या बोला है, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह था कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इन योर स्कूल। सो यहाँ पे भी लिखा है सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। अभी आप लोगों को पता है कि विलेज में भी, गाँव में भी क्या होता है ना, पर्टिकुलरली एक जगह जाके वो जो पीपल होंगे वहाँ पे पॉपुलेशन होगा वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये भी एक काउंटेबल सेट होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, यहाँ पे लिख सकते हैं इन ए विलेज इज काउंटेबल, so therefore set this set is an फाइनाइट सेट। ये भी फाइनाइट सेट कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, सेट ऑफ एपरेटस इन लेबोरेटरी। अभी आपके स्कूल में लेबोरेटरी होगी तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे कितने सारे एपरेटस होते हैं, लेकिन कितने भी सारे एपरेटस होंगे लेकिन वो तो कहीं ना कहीं जाके रुक ही जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि इतना सारा एपरेटस है कि काउंटिंग करते ही जाएंगे कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसा तो कभी आज तक किसी लेबोरेटरी में हुआ नहीं होगा। तो ये भी सेट क्या कहलाएगा, ये भी एक सेट फाइनाइट सेट ही कहलाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ apparatus in laboratory is not large, so this set is finite set, अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, सेट ऑफ होल नंबर्स। अभी आप लोगों को भी पता है कि होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक रुकते हैं। कभी रुकते हैं क्या सेट ऑफ होल नंबर्स, नहीं, क्योंकि वो बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो सेट ऑफ होल नंबर्स अगर लिखेंगे हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कोई भी एक सेट लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 और ये बढ़ता ही रहेगा। सो देयरफॉर दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। तो ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अभी आप लोगों को पता है दोस्तों कि रैशनल नंबर भी क्या होते हैं ना, वो कभी खत्म नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे रैशनल नंबर होते हैं, मतलब नेचुरल नंबर भी होगा वो भी रैशनल नंबर में काउंट होगा, तो नेगेटिव नंबर भी होगा वो भी रैशनल नंबर में काउंट होगा। फ्रैक्शनल नंबर मतलब पी और क्यू के फॉर्म में होगा वो भी रैशनल नंबर कहलाएगा।
तो ये सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर ही कहलाएंगे। सो ये सेट भी एक इनफाइनाइट रैशनल नंबर होगा। सो यहाँ पे लिख सकते हो हम, दिस सेट द नंबर ऑफ रैशनल is infinite, so therefore this set is infinite set, ये भी एक सेट इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गए होंगी। किसी भी अगर क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और कौन सा पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और पूरे सिलेबस के अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको पूरी की पूरी सिलेबस आपको यहाँ इस चैनल पे मिलेगी। सो तब तक के लिए धन्यवाद।